बड़ी खबर बता दें, दरभंगा ब्लास्ट की जांच में आरोपियों से पूछताछ होगी। खुलासा हुआ है कि ड्रोन के बाद अब सेंसर बम का खतरा है। सेंसर बम का खतरा है। ड्रोन लगातार कई दिनों तक देखे गए घाटी के इलाके में सेंसर के जरिए विस्फोट की साजिश रचने की फिराक में है। आतंकी आईईडी और टाइमर की जगह सेंसर का होता है इस्तेमाल। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बाकायदा इसके लिए ट्रेनिंग दे रही है। आईएसआई ने दी आतंकियों को केमिकल बम बनाने की ट्रेनिंग। हमारे साथ रुमान जुड़ गए हैं, रुमान से हम बात करेंगे इस पर। रुमान जरा बताइए, ये रुमान मैं आपके पास आऊंगी लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सेंसर बॉम्ब के जरिए ब्लास्ट की साजिश बेहद ज़्यादा खतरनाक है। आईएसआई ने भारत में गड़बड़ी फैलाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई है और सेंसर बम बनाने की ट्रेनिंग कई युवाओं को दी है। उनको भड़काया गया है, स्लीपर सेल बनाया गया है, उनको जगह जगह पर पेड तरीके से उनको प्लांट किया गया है। अब सेंसर बम के खतरे को आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि अगर किसी बॉम्ब में इस तरह के सेंसर का सर्किट लगाया गया है जो कि तापमान के बढ़ने पर बॉम्ब को ट्रिगर कर सकता है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किसी परिवहन के साधन में अगर किसी ठंडे प्रदेश से बम प्लांट किया जाए तो गर्म इलाके में आते ही ब्लास्ट कर जाएगा। इसी तरह से अगर नमी बढ़ने या घटने का सेंसर लगाया हो या फिर सूर्य की रोशनी आने या जाने का सेंसर लगाया हो तो परिस्थिति बदलने पर वो बम ऑटोमेटिक ब्लास्ट कर जाएगा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक बड़ी साजिश है और सीधे तौर पर एजेंसीज की इस पर पैनी नज़र है। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो ड्रोन के बाद सेंसर बम का खतरा जो है वो बढ़ गया है और उसी की ट्रेनिंग पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई दहशतगर्दों को दे रही है। रुमान जरा इस बाबत अपडेट बताइए, क्या है? देखिए, बिल्कुल एजेंसी इस बात की भी जांच करने में जुटी हैं कि क्या अब से पहले भारत में कभी सेंसर बम का इस्तेमाल हुआ था या नहीं, क्योंकि अब तक जितने भी आतंकी हमले हुए हैं या आमतौर पर आतंकी जिस तरह के सर्किट बनाते हैं वो या तो आईईडी होते हैं या फिर टाइमर होते हैं, लेकिन सेंसर बम एक ही बेहद ज़्यादा खतरनाक एक बम का फॉर्मेट है जिसकी ट्रेनिंग आईएसआई ने दी है। खासतौर पर लोकल लेवल पर मिलने वाले केमिकलों से ये बम तैयार किया जा सकता है और इस पर जो सर्किट लगता है वो सेंसर होता है। सीधे तौर पर अगर किसी ठंडे प्रदेश से किसी ट्रेन के अंदर इस बम को रख दिया जाता है और उसका सेंसर तापमान को भांपने वाला होता है तो किसी ऐसे शहर में आके जहां पे तापमान ज़्यादा होगा वो बम ब्लास्ट कर जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि इसके लिए आतंकी को आसपास नहीं रहना होगा, किसी तरह का इशारे से या मोबाइल कनेक्शन के जरिए आईडी विस्फोट नहीं करना होगा। और इसमें एक्सपर्ट काफ़ी लोग हैं जिनको 2012 के बाद से ही लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ट्रेनिंग दी है और सीधे तौर पर अलग अलग जगह पर अलग अलग शहरों में पेड तरीके से उनको प्लांट किया गया है, उनको वहाँ पे प्लांट कर दिया गया है। ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जाता है। देश में अब जो आईएसआई की साजिश है, क्योंकि आतंकी हमले लगातार नाकामयाब हो रहे हैं, लिहाजा देश भर में किसी तरह से सांप्रदायिक दंगे फैलाने या फिर ब्लास्ट कराने की साजिश है और इसी का नतीजा दरभंगा ब्लास्ट है। और इसकी जांच के बाद कई अहम कड़ियां खुल रही हैं और कई सफेद पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण बात कही, इसी का ही नतीजा दरभंगा ब्लास्ट है। नासिर गया था दरभंगा से पाकिस्तान गया था, माफ कीजिएगा, दरभंगा से नहीं, वो पाकिस्तान गया था। यूपी के शामली का रहने वाला है रजनीश। तो ये बताइए कि कहीं ना कहीं दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देकर कि वो लोकल लेवल पर लोकल चीजें इकट्ठे करके बम बनाएं और विस्फोट करें, ये ट्रेनिंग दी गई थी नासिर को। बिल्कुल, देखिए ज्योति, ये बात तय है और न्यूज़ नेशन ने ये खबर 4 दिन पहले जब हम दरभंगा में थे तभी हम लोगों ने इस बात का खुलासा किया था कि आईएसआई हैंडलर्स जो हैं वो यहाँ से बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। और चूंकि जो बिहार और नेपाल का बॉर्डर वो पोरस बॉर्डर है, वो नेपाल में ले जाते हैं, कुछ दिन वहाँ पर युवाओं को रखते हैं, उनको वो नोटिस करते हैं। उनमें जो लड़के उनको लगते हैं कि उनके काम के हैं उनको फिर वहाँ से पाकिस्तान भेजा जाता है, वहाँ उनको ट्रेन किया जाता है, फिर वापस उनको नेपाल लाया जाता है और फिर स्लीपर सेल के रूप में वो अलग अलग हिस्सों में भारत के फैल जाते हैं। एक इन्फॉर्मेशन जो आज हमारे पास आई है वो ये आई है कि हैदराबाद में एनआईए की टीम ने, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इन दोनों लड़कों के ठिकानों पर छापेमारी की है। दरअसल ये नामपल्ली के रिहायशी इलाके में वहां पर रहते थे और कपड़ा कारोबारी बन के रहते थे और इनका जो अड्डा था जहां पर ये एक्सप्लोसिव बनाते थे वो दूसरी जगह केमिकल एक्सप्लोसिव बनाते थे। जब एनआईए ने इनसे पूछताछ की तो उनके घर पे कुछ भी नहीं मिला। जब उस जगह पर उनको लेकर जाया गया जहां पर ये काम करते थे तो ये बताया जा रहा है कि वहाँ केमिकल और कुछ रसायन के साथ साथ वहाँ पर कुछ और भी एक्सप्लोसिव के सामान मिले हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रजनीश सिन्हा आपका। रुमानुल्लाह खान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है और खुलासे में जाहिर तौर पर यह कहा गया है कि सेंसर बम का इस्तेमाल अब आने वाले वक्त में आतंकी कर सकते हैं और ड्रोन के साथ साथ अब एक और तकनीक का इस्तेमाल करके अलग अलग जगह पर धमाकों को अंजाम दे सकते हैं। एनआईए सतर्क है, हमारी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है।